बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 मैंगो से मज़ेदार सी एक रेसिपी। मस्ट ट्राई कीजिएगा। वो क्या रेसिपी है मैं आपको बताती चलूँ। साथ हम आज बनाएंगे आइसक्रीम। इतने मज़े की आइसक्रीम, ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स। आप घर पे ही इतनी हेल्दी और ऑर्गेनिक आप एक आइसक्रीम बना सकते हैं। कैसे, इतनी इजी रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। और सबसे पहले तो आप सब मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर मज़े से मज़ेदार आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अच्छा, जितनी देर में मैं इसको आम के छिलकों को उतारी हूँ और आपने ले लेने हैं 3 आम लेने हैं। आप फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं 2 मिनट ज़रा वेट करती हूँ आपका, ठीक है। हाँ जी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छा, आपको मैं इतनी मज़े मज़े की रेसिपी देती हूँ तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब किया करें और मुझे ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कमेंट सेक्शन में कि मैंगो किस किस को पसंद है। मेरे तो मोस्ट फेवरेट है। बहुत कम लोग हैं जिनको मैंगो पसंद नहीं होते। उनमें से कौन कौन से लोग हैं? अच्छा, उनमें से एक लोग तो मैं हमारे घर में ही, मेरे हस्बैंड है। मैं सोचती हूँ वो इतने शौकीन नहीं है, खा लेते हैं लेकिन वो तो ना बंदा शौक से खाता है, वो नहीं, शौक से नहीं खाते। लेकिन मेरे तो मोस्ट फेवरेट है और मज़ा आ जाता है खाने का। और बच्चे भी मोस्ट फेवरेट शौकीन होते हैं इन मैंगोज़ के ना। तो मैंने सोचा कि मैं कोई रेसिपी इसके साथ ट्राई करूं। मैंने आपको 2 रेसिपीज पहले भी दी थी। एक तो हमने वो बनाया था, ये आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे, जाए और जाके देखिए। एक मैंगो स्क्वैश मैंने बनाया था और साथ में एक मीठा स्वीट डिश बनाई थी मैंगो के साथ। इतनी मज़े की मैंगो की डिलाइट की बना था ना, ये मस्त। दोनों आपने चीज़ें ट्राई करनी है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंगो के साथ और भी बहुत रेसिपीज बनती है। हम और भी कोई देखेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन ये मोस्ट फेवरेट हर किसी का फ्रूट होता है। तो मैंने सोचा कि आज हम मैंगो की आइसक्रीम बनाते हैं, क्योंकि आजकल वैसे ही गर्मी चल रही है, जिस तरह का मौसम चल रहा है, बच्चों को ना इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें चाहिए होती है। तो हम क्यों ना होममेड एक चीज़ बना लें ताकि बच्चों के लिए एक हेल्दी हो और ना आपके बच्चे भी शौक शौक से खाएं। इतनी मज़े की बनती है ना कि बच्चे वाकई शौक शौक से खाएंगे। आपने क्या करना है, इस तरीके से सारे मैंगोज को ना अपने क्यूब्स में कट कर लेना है जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद भी एक सीक्रेट है आपने क्या करना है इन मैंगो का, तो वो मैं आपको साथ साथ चल के बताती हूँ। ये सारे मैंगोज जो है ना वो आपने किसी भी बॉक्स में डाल लेने हैं। जो ऊपर कवर वाला हो तो आपने इसको कवर करके फ्रीजर में ओवरनाइट रख देना है। अच्छा, इसमें इसलिए डाल देती हूँ चीज़ें क्योंकि इसमें जो है ना वो फटाफट से ठंडी हो जाती हैं। ये भी आपको एक होम रेमेडी देके जा रही हूँ कि अगर आपने फटाफट से कोई चीज़ फ्रीज करनी है तो इस तरह के बॉक्स में जो मार्केट में से मिलते हैं ना, प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं, वो आपने ऐड कर देने हैं। अच्छा, इसमें इसमें ऐड कर देनी है जो भी चीज़ आपने फटाफट से फ्रीज करनी है, ठीक है। ये भी आपको बता रही हूँ एक बात जो, ठीक है। इस तरीके से फ्रीज फुल हुआ था। मैंने मैंगो ओवरनाइट एक दिन फ्रीज कर लिया था, एक रात। तो उसके बाद मैंने क्या किया, किसी भी आपने ग्राइंडर में, किसी भी में आपने डाल देना है जिसमें आपने ग्राइंड करना है, या आप वो ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं। मैंने इसको चॉपर में ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मेरे पास ना भर भर के मिल्क पाउडर है। किसी भी ब्रांड का आपने मिल्क पाउडर ले लेना है और वो ऐड कर देना है। अच्छा, आगे जो मैं चीज़ बताने जा रही हूँ ये ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ ये दोनों चीज़ें डालेंगे फिर भी बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम आपकी बन जाएगी। लेकिन एक और मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून है। मैंने इसमें ना क्रीम भी डाल दी है, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप बेशक सिर्फ मिल्क पाउडर पे ही गुजारा कर लें। तकरीबन 2 टेबल स्पून आप मिल्क पाउडर और बढ़ा लें। जैसे मैंने 4 टेबल स्पून ऐड किया, आप 6 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इस तरीके से मैंने ऐड करने के बाद अगर आप चीनी, अगर आप ज़्यादा मैंगो अगर आपके मीठे हैं, क्योंकि मेरे वाले जो मैंगो थे वो बहुत ज़्यादा स्वीट थे तो मैंने क्या किया, चीनी नहीं ऐड किया। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 1 to 2 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसी तरह जाने दिए क्योंकि मैंगो जो मेरे बहुत ज़्यादा मीठे मीठे थे। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, ग्राइंड करने के बाद आपने ये देखना है, या इसी तरह से भी आप खा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ना उस तरह का टेक्सचर लेके आती हूँ जो ऐसे करके जो उतारते हैं ना वो ज़बरदस्त सा एक वो निकलता है, वो क्रीमी टेक्सचर। उस तरह से आपको दिखाना चाह रही थी। ये आइसक्रीम आपकी बन चुकी है, लेकिन इसको मैं क्या करूँगी, एक दफ़ा फिर बॉक्स में ट्रांसफ़र करूँगी। अगर आप ऐसे ही खाना चाहिए तो बहुत मज़ा आएगा, इस तरह भी खा लें, लेकिन मैं थोड़ी देर से 1 से 2 घंटे ना और इसको फ्रीज़ करूँगी। अच्छा, आपने फील किया होगा तो ये कितना क्रीमी क्रीमी सा ना टेक्सचर आ गया और ये बर्फ बर्फ वाला नहीं लग रहा बिल्कुल भी। आपने फील किया होगा। इस तरीके से मैंने इसको कवर अप करना है। उसके साथ ना प्लास्टिक रैप के साथ आप इसको कवर करें। और इस तरह होता है, ये ज़रा कोई बबल वगैरह, एयर बबल वगैरह नहीं जाता। वैसे आपने इस तरह से कवर करके ना इसको ऊपर मैंने कवर किया है और इसको ना फ्रीज़र में तकरीबन 1 से 2 घंटे आपने रख देना है। इसका थोड़ा सा टेक्सचर आपको बाद में दिखाऊंगी जब प्रॉपर एक फ्रीज़ होगा। अच्छा, इसने इस तरह ये होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये फ्रीज़ होने में। 1 से 2 घंटे में आपकी ज़बरदस्ती आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। कि उसमें ये था कि ओवरनाइट फ्रीज़ करने में थोड़ी ज़्यादा फ्रीज़ हो गई थी कि इस तरह से आप खा सकते हैं पहले भी। लेकिन ये देखिए, इस तरह से उतरना मैंने आपको इस तरह से दिखाना था। ये देखें, इस तरह से देखें, आपको लग रहा है ना
बर्फ़ भी नहीं नज़र आ रही और कितना क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो इट्स ओके, मैं आपको बता रही हूँ कि आप मिल्क पाउडर ही तकरीबन 6 to 7 टेबल स्पून आप भर के ना ऐड कर सकते हैं। उसी से इतना ज़बरदस्त है आपका ना क्रीमी क्रीमी सा इस तरह से टेक्सचर बन जाएगा। थोड़ा सा आपको ना लुक वाइज भी दिखाती हूँ कैसे कितनी ज़बरदस्ती लग रही थी आइसक्रीम। ये देखें, ये काफ़ी देर से आपको पता है वीडियो शूट करते हुए कोई थोड़ी सी टाइम लग जाती है, कोई चीज़ें लेते हुए ढूंढते हुए कोई इस तरह से, तो इतना टाइम लग जाता है। लेकिन देखिए फिर भी मेल्ट नहीं हुई थी, ज़बरदस्ती आइसक्रीम थी। देखिए कितनी वो ज़बरदस्ती लग रही है लुक वाइज भी। आप इतनी जब ऑर्गेनिक और इतनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी एक होममेड आइसक्रीम बन सकती हैं तो क्यों आप ट्राई करवाते हैं बच्चों को बाहर से आइसक्रीम। ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर ढेर सारे मैंगो आपके घर में आ गया ना तो फटाफट से 2 या 3 मैंगो पके और इस तरह से ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी मेरी पसंद आएगी, आई होगी आपको। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो डू फॉलो मी। देखिए मेल्ट बिल्कुल भी नहीं हो रही है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सेव कर लें इसको नेक्स्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसे भी मज़ेदार वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।